जो बच्चे हैं इस जिले के जनपद के, जो इस उम्मीद से दौड़ लगा रहे हैं कि सेना में भर्ती होंगे तो उनको बहुत सम्मान मिलेगा, क्या इस तरह का सम्मान उनको मिलेगा? कहा जाता है कि शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। किस निशान को हम ढूंढ रहे हैं बताइए आज? और लगभग 13 वर्ष के बाद आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि इस परिवार में आकर के हमें चिल्लाना पड़ रहा है? दिक्कत तो मत पूछिए, बहुत दिक्कत आई थी। कहीं जाते थे तो हम लोग को डायरेक्ट ये कहा जाता, ठीक है बैठो, कर दे रहे हैं। 1 मिनट का काम हम लोग को 10 दिन दौड़ाया जाता था। यही सादात बैंक की बात बता रहा हूँ कि मात्र 10 मिनट का काम था। इन बैंकों वालों ने इतना दौड़ाया हम लोगों को कि वो बोले कि मैं सीआईएसएफ से आया हूँ, मेरा ये काम है, सर्टिफिकेट चाहिए हमको। तो बोल रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप कैसे, मैं कैसे मान लूं कि आप सीआईएसएफ से आए हुए हैं? वो मतलब आपको पूछना चाहिए, आपके बैंक में आया तो पूछना चाहिए, ठीक है सीआईएसएफ से पहले पूछना चाहिए कि हाँ। सोच लीजिए कि सीआईएसएफ का जवान इतनी महत्वपूर्ण ड्यूटी छोड़ करके एक अमर शहीद के परिवार के सहयोग के लिए बैंकों की दर-दर ठोकरें खाता है। 1 महीने तक एक काम के लिए 1 महीने तक दौड़ना पड़ता है। उसी दौड़ने के चक्कर में यहाँ से लखनऊ, लखनऊ से यहाँ उनके पिताजी का हार्ट अटैक हो गया रात में। हम तो साथ में ही थे और रात में अटैक हुआ। यहाँ से सैदपुर ले जाते जाते उनका भी देहांत हो गया। साथियों नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों आज हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में, और उस गाजीपुर में जिसको शहीदी धरती कही जाती है। गाजीपुर का आज नाम अगर जाकर के देश भर में घूम करके ले लीजिए तो लोग कहेंगे कि आप उसी जिले से आए, उस जनपद से आए हैं जहां से वीर अब्दुल हमीद हुआ करते थे। इसीलिए हर एक नौजवान का सपना होता है कि वो सेना में जाएगा, भर्ती होगा, अगर शहीद हो गया तो उसको सम्मान में सरकार बहुत कुछ देगी। लेकिन आज हम जिस परिवार में उपस्थित हैं, ये परिवार एक ऐसे जवान का है, एक ऐसे अमर शहीद का है, जिस शहीद का सम्मान तो दूर साथियों, स्थिति आज ये है कि उस जवान के शहीद होने के बाद आज पूरा का पूरा परिवार बिखरा पड़ा हुआ है। आज हम जिनके घर हैं, ये जनपद गाजीपुर में मनिहारी ब्लॉक पड़ता है, उसमें ग्राम पंचायत है बिशुनपुर टड़वा, और बिशुनपुर टड़वा में एक जवान 2009 में शहीद हुआ था, सीआईएसएफ का जवान था, जिसका नाम था राहुल गहलोत। 25 अक्टूबर 2009 में वो शहीद हो गए थे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में शहीद हो गए थे। उनको जो है बारूद से उड़ा दिया गया था। राहुल गहलोत के शहीद होने के बाद स्थिति ये जान लीजिए कि पूरा का पूरा जो क्षेत्र था गमगीन था। लेकिन सोचिए कि उस परिवार पर क्या गुजरी होगी, उस माँ बाप पर क्या गुजरा होगा, जिस माँ बाप का वो बेटा, अभी शादी नहीं हुई थी, नई ज्वाइनिंग थी, ट्रेनिंग के बाद पहली बार वो नौकरी पर गए थे, पहली बार उन्होंने ज्वाइन किया था, सर्विस पर थे, और वो शहीद हो जाते हैं। जब उनका पवित्र पार्थिव शरीर जब उनके घर आता है तो उस बूढ़ी माँ के आंखों का जो आंसू था वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जो पिता थे, उनके पिता प्रभुनाथ गहलोत जी थे, उनके जो सहारा, उनके बुढ़ापे का सहारा बेटा बनने वाला था, क्योंकि परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था। एक बेटा था जो सीआईएसएफ में भर्ती हुआ था और जाकर के वहां सेवा दे रहा था, और जब शहीद होने के बाद जब वो बेटे का पार्थिव शरीर घर पे आता है तो माता और पिता दोनों टूट जाते हैं। अगर हम राहुल गहलोत की बात करें तो राहुल गहलोत के शहीद होने के बाद उनके एक छोटे भाई हैं जो विकलांग है, और 2 बहनें थीं, और ऊपर से आदेश आता है कि जब वो शहीद हो गए थे तो माता और पिता को ढांढस बंधाया जाता है कि आपके पेंशन के साथ साथ आपके किसी बच्चे और बच्ची को नौकरी दी जाएगी। लेकिन आज लगभग 13 वर्ष बीत गए, आज तक उन बच्चों को नौकरी तो दूर, माता पिता कागज लेकर के बैंकों का चक्कर काटते रह गए, ऊपर के अमला अधिकारियों तक दौड़ते रह गए, और यहाँ के मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई शहीद के सम्मान के लिए, और ये दुनिया से चल बसे उसी टेंशन में। उस बच्चे के जो है शहीद होने के बाद, उस जवान के शहीद होने के बाद ये लोग इतना अधिक टूट गए थे, इतना बिखर गए थे कि माता और पिता दोनों लोग इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। उन बहन की शादी हो जाती है, एक छोटा भाई जो विकलांग है, जिस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, आखिर सैनिकों के सम्मान के बारे में आपने इस देश में कर क्या रखा है? आखिर इस सैनिकों के साथ हो क्या रहा है? अगर इस देश का एक सैनिक अगर पतली दाल दिखा देता है, पानी वाली दाल दिखा देता है, तो उसके ऊपर इस देश के जो अमला अधिकारी है, ऊपर से आदेश आता है, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन कहीं ये राहुल गहलोत आज यहाँ शहीद हो गए, उनके सम्मान में आज तक न स्मृति गेट बनाया गया, न ही उसकी स्टेचू लगाई गई वहां पर। अब बताइए कि जो परिवार, जो समाज, जो गांव, और जो बच्चे हैं इस जिले के, जनपद के, जो इस उम्मीद से दौड़ लगा रहे हैं कि सेना में भर्ती होंगे तो उनको बहुत सम्मान मिलेगा, क्या इस तरह का सम्मान उनको मिलेगा?
कहा जाता है कि शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। किस निशान को हम ढूंढ रहे हैं बताइए। आज हमारे बीच में कागज आप देख रहे होंगे, इस कागज में साफ लिखा हुआ है और इस लिफाफे में भर करके ये आया था। लिफाफा कहाँ? एक लिफाफा है जिसमें भारत सरकार का, कहाँ ये देखिए एक लिफाफा है जिसमें लिखा हुआ है कि भारत सरकार सेवार्थ। और इस ग्राम पंचायत में एक फैक्स आया था, देखिए ये जो है स्पीड पोस्ट द्वारा आया था विभाग से, और जिसमें हम दिखाते हैं कि इसमें ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उनके लिए स्मृति गेट रास्ता और उनके लिए मूर्ति का जो है यहाँ मूर्ति लगाना है। ये विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इस जनपद के तमाम अमला अधिकारी जो हैं और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर चुनाव आ जाए तो यहाँ दर दर भटकते हुए दिखाई देंगे, लोगों का हाथ पैर जोड़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इस शहीद के सम्मान में इन्होंने किया क्या? इतनी बेशर्मी इस देश में है, इस जनपद में है, इसको कहा नहीं जा सकता है। किस तरह से मैं बयां करूं। आज मैं उस परिवार में आया हूं और लगभग 13 वर्ष के बाद आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि इस परिवार में आकर के हमें चिल्लाना पड़ रहा है, बिलबिलाना पड़ रहा है। आज ये परिवार पूरी तरह से बिखर चुका है। इस परिवार के पास आज कोई ऐसी सहायता नहीं है। एक परिवार का सदस्य इस देश की सुरक्षा में शहीद हो जाता है और इस परिवार आज पूरी तरह से बिखरा हुआ है। एक भाई है विकलांग है, एक और है जो इनके रिश्तेदार हैं, और सबसे ज्यादा कागज पत्तर बनवाने में सबसे ज्यादा इन लोगों की अगर किसी ने मदद की थी तो उन्हीं के परिवार से हैं, उनके रिश्तेदार हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या स्थिति आई है। और डीएम साहब आप भी सुन लीजिए, और मुख्यमंत्री जी आपने पूरे देश भर में ढिढोरा पीट दिया है कि उत्तर प्रदेश में आप जैसा शासन किसी का नहीं है। मैं मानता हूं कि उस समय जो शासन था किसी और का था, कोई और सरकारें थी, लेकिन आज आप गद्दी पर बैठे हुए हैं और मुझे पता चला कि ये परिवार भी आपसे मिलने के लिए गया था, सम्मान के लिए गुहार लगाया था, लेकिन आपने भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, आपने कुछ भी नहीं किया। जिले के जिला अधिकारी महोदय आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो पेपर आया हुआ है, जो ये आदेश आया हुआ है विभाग की तरफ से, बताइए उस शहीद को कब सम्मान मिलेगा। हमारे बीच में उनके रिश्तेदार, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नाम तो राजेश गहलोत है। आपके चैनल को नमस्कार करना चाहता हूँ। तो बताइए क्या क्या दिक्कतें आई थी? आप तो पूरा शुरू से ही लगे थे। दिक्कत तो मत पूछिए, बहुत दिक्कत आई थी। कहीं जाते थे तो हम लोग को डायरेक्ट ये कहा जाता ठीक है बैठो कर दे रहे हैं। 1 मिनट का काम हम लोग को 10 दिन दौड़ाया जाता था। यही सादात बैंक की बात बता रहा हूँ कि मात्र 10 मिनट का काम था। इन बैंकों वालों ने इतना दौड़ाया हम लोगों को। हम थे एक और वहां से एक लड़का आए थे CISF के। यहाँ पे हम लोग रोज सुबह जाते थे 7 बजे, बैठे बैठे रात को 7 बजे निकलते थे वहां से, खाली 10 मिनट के काम के लिए। और वहाँ के जो अधिकारी थे वो, उनका बिहेवियर इतना खराब था कि बता नहीं सकते कितना खराब था। ढंग से बात नहीं कर रहे थे हम लोग उसे। क्या शहीद को सम्मान देंगे? इस देश में क्या शहीदों को सम्मान मिलेगा? CIS, अच्छा ये एक चीज जानिए, सादात स्टेट बैंक का मामला है और स्टेट बैंक के जो कर्मचारी और अन्य बैंकों के कर्मचारियों की बात कर दे, इस समय जो है बैंक प्राइवेट ना हो जाए, बैंकिंग क्षेत्र प्राइवेटाइजेशन इसका ना हो जाए, इसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी हालत यह है कि एक शहीद परिवार पूरी तरह से इनके दरवाजे, इनके बैंकों में जाकर के भटकता रहता है। विभाग से एक CISF के जवान को भेजा जाता है बैंक में काम कराने के लिए, तो उसके साथ किस तरह का उनका बिहेवियर था, किस तरह का व्यवहार था? क्या बोला था उन्होंने? कहा कि वो बोले कि मैं CISF से आया हूँ, मेरा ये काम एक सर्टिफिकेट चाहिए हमको। तो बोल रहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप कैसे, मैं कैसे मान लूं कि आप CISF से आए हुए हैं? वो मतलब आपको पूछना चाहिए, आपके बैंक में आया तो पूछना चाहिए। ठीक है, CISF से पहले पूछना चाहिए कि हाँ ठीक है सर आए हैं तो क्या काम है। नहीं, कैसे झूठ बोल रहे हो तुम? तो भाई वो भी लड़का, भाई फोर्स को कभी भी अपने दायरे में रहना सिखाया जाता है। लड़का शांति से अपना आई कार्ड निकाला, दिखाया, तो उसको पता चला कि हाँ, बैंक को मैनेजर को पता चला कि हाँ भाई सही बात है। तो फिर उसके बाद ठीक है करता हूँ 2 दिन 4 दिन 5 दिन, मतलब 3 दिन की छुट्टी वो लड़का आया था। 3 दिन को मतलब काम के लिए आया था और 1 महीना यहाँ गुजार के गया है वही लड़का। अब सोच लीजिए कि CISF का जवान इतनी महत्वपूर्ण ड्यूटी छोड़ करके एक अमर शहीद के परिवार के सहयोग के लिए बैंकों की दर दर ठोकरें खाता है। 1 महीने तक एक काम के लिए 1 महीने तक दौड़ना पड़ता है। और जो ये वहां बेशर्म जो बैंक कर्मी था, बैंक मैनेजर था, जिसने सवाल किया उस CISF के जवान से कि तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, तुम CISF के जवान हो। मैं पूछना चाहता हूं क्या बैंक में CISF का जवान जाएगा तो काम होगा?
आम व्यक्तियों का काम नहीं होगा। ऐसा बैंक कर्मी अगर हमारे सामने पड़ जाए, मेरे ऊपर मुकदमा करा देना, FIR दर्ज करा देना। ऐसे लोगों की जबान खींच लूंगा, मैं बता दे रहा हूं। ऐसा CISF का जवान 1 महीने तक दौड़ता रह जाता है, और ऐसे बेशर्म कर्मचारी जो आज बैंकों में काम कर रहे हैं 1 महीना तक दौड़ाते हैं। मेंटली टॉर्चर किया जाता है इस परिवार को, और परिवार आज पूरा बिखर गया। उनके माता पिताजी एक्सपायर हो गए कि हाँ? नहीं, एक्सपायर हो गए। उसी दौड़ने के चक्कर में यहाँ से लखनऊ, लखनऊ से यहाँ उनके पिताजी का हार्ट अटैक हो गया रात में। हम तो साथ में ही थे, और रात में अटैक हुआ। यहाँ से सैदपुर ले जाते जाते उनका भी देहांत हो गया हार्ट अटैक में। सोच लीजिए, माता जी को उनके शहीद होने के बाद माता पिता सबसे ज्यादा टूट जाते हैं। जिस बेटे की शादी नहीं हुई थी, जो बेटा बिल्कुल जवानी में था, पहली बार पोस्टिंग में गया था और 1 महीने भी ड्यूटी नहीं किया, शहीद हो जाता है। सोचिए उस माँ बाप पर क्या गुजरा होगा। वो माँ बाप पूरी तरह से मेंटली और पूरे फिजिकली पूरी तरह से परेशान थे। दौड़ लगा रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। उनकी माता जी के देहांत के बाद उनके पिताजी के नाम से पेंशन ट्रांसफर होनी चाहिए थी। उनके पिताजी बैंकों में चक्कर लगाते हैं, और यहां से लेकर के उनके सम्मान के लिए लखनऊ तक ये लोग दौड़ते हैं, और उस पिता का हार्ट अटैक हो जाता है। सोच लीजिए, माता पिता भी इस दुनिया से चले गए केवल अपने बेटे को सम्मान दिलाने के लिए। सोच लीजिए कि इन देश में शहीदों के साथ क्या हो रहा है, सेना के जवानों के साथ क्या हो रहा है। अभी अभी इन परिवार में कौन कौन लोग? परिवार में अभी तो खाली बस एक बच्चा, उनका भाई बचा हुआ है शहीद का, बस, और कोई नहीं है। दादी दादा हैं। अच्छा, ये बताइए कि उनके जो है सम्मान में, मान लीजिए उनके भाई थे, नौकरी तो नहीं मिली, अभी कौन कमाने वाला है इनके परिवार? कमाने में वाला कोई नहीं है अभी। कैसे चला रहे हैं भगवान जाने, अब कैसे चल रहा है इनका, लेकिन कमाने वाला तो कोई नहीं है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि विकलांग है, और कमाने के लिए क्या काम करेगा ये। देखिए साहब, अब ये परिवार मजदूरी कर रहा है, ये परिवार बेगारी पर उतर आया है, और ये परिवार है शहीदों का। अब सोच लीजिए, इनके एक छोटे भाई हैं जो विकलांग है। अब ये बेचारे किसी तरह से मजदूरी करके अपने परिवार को चला रहे हैं, किसानी करके अपने परिवार को चला रहे हैं। और ये चमकता हुआ घर देखिएगा तो ये मत सोच लीजिएगा कि बहुत बड़ा आलीशान घर है। एक बरामदा है जो डेंट पेंट है, लेकिन अंदर जाएंगे कुछ भी नहीं है। इनके छोटे भाई हैं जिनसे हम बात करेंगे। बताइए, जिस परिवार में अब कोई नौकरी करने वाला नहीं है, कोई काम धंधा करने वाला नहीं बचा है, छोटे भाई की शादी हुई है, 1-2 बच्चे हैं, उस परिवार का पालन पोषण कैसे चल रहा है। ये है शहीदों का सम्मान। हम इनके छोटे भाई से बात करेंगे, और हम जानेंगे कि अभी छोटे भाई इनके किस तरह से अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं, और क्या मनसा है, अभी क्या इनको उम्मीद है कि सरकार इनके लिए कुछ करेगी, अमला अधिकारी कुछ करेंगे, विभाग है इनका अभी साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, हमारा नाम विपिन कुमार गहलोत है। विपिन जी, आप बताइए, अभी जो है परिवार का कैसे चल रहा है रोजी रोटी? परिवार का किसी तरह चल रहा है, बस समझ लीजिए कि अब किसी भी तरह चल ही रहा है। अब सरकार क्या करेगी, अब जान करके सरकार को जनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सरकार से बस एक ही गुजारिश है कि बस हमारे भाई की मूर्ति और गेट लगवा दे बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए। अब देखिए, ये जो हमारे जो राहुल गहलोत जी थे, उनके जो है भाई हैं, ये विकलांग है, और इनकी भी जो उम्मीदें हैं वो खत्म हो गई हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार से हम ये चाहते हैं कि अब हमको कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि आपने हमको बहुत कुछ दे दिया। बहुत कुछ में ये दिया कि इनके माता पिता जिनके सामने गुजर गए, दौड़ते दौड़ते उनके अपने इनके बड़े भाई जो शहीद हो गए, तो उनके सम्मान में इनको नौकरी देने की बात की गई थी, या फिर इनके बहन को नौकरी देने की बात की गई थी। कुछ भी नहीं हुआ इस परिवार में। अब इनको कोई उम्मीद आपसे नहीं है, लेकिन जो एक शहीद का सम्मान होना चाहिए था, केवल इनका ये मसला नहीं है, ये मसला इस गांव का है, इस समाज का है, इस जिले का है, इस प्रदेश का और इस देश का मसला है। जान लीजिएगा, शहीदों का जो सम्मान होना है, जो शहीदों का सम्मान कहीं ना कहीं छूट गया है। जिस तरह से आप बेशर्मी की हद कर चुके हैं इस देश में, इस प्रदेश में, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि शहीदों का सम्मान होना चाहिए। अभी जो है हमारे बीच में कुछ कहना चाह रहे हैं, इनसे हम कुछ बात करेंगे। हाँ, बताएं। कह रहा हूँ कि अभी जैसे इनकी माताजी जब एक्सपायर हुई थी, तो उनका जो पेंशन आ रहा था वो बंद कर दिया गया था, रुक गया था, तो इनके पिताजी के नाम से ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन जब पिताजी भी एक्सपायर हो गए, तो अब वो जो 8-9 साल का जो एरियर था वो भी अभी रुका हुआ है, अभी तक नहीं मिला हमको। कहाँ रुका हुआ है ये भी नहीं समझ में आ रहा है। फोन करते हैं तो बोला ठीक है, 1 दिन में 2 दिन में हो जाएगा, ये सर्टिफिकेट दे दीजिए, वो सर्टिफिकेट दे दीजिए। हम लोग जो मांग रहे हैं, ये लोग बनवा के दे रहे हैं, लेकिन अभी भी रुका हुआ है। कम से कम वो मिल जाता तो इनका कुछ तो मतलब हो जाता। हम ये कर रहे हैं कि वो भी मिल जाता, अगर जो भी पैसा रुका हुआ है एरियर का
वो भी मिल जाता तो इनका कुछ जीविका तो चल जाता उससे, कुछ अपना छोटा मोटा बिजनेस कर देते।